हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। हमारे देश में फिलहाल बहुत सारी चीजें चल रही है। जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं सीमा पर चीनी सेना हमारी सीमा पर लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, जिसका हमारी भारतीय सेना माकूल जवाब भी दे रही है। इसी बीच में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे मोदी सरकार कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान, छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास पर होगा फोकस। चीन के झूठ को भारतीय सेना ने नकारा, कहा हमने LAC पार नहीं की, चीनी सैनिकों ने चलाई गोली। खुशखबरी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोविड-19 वैक्सीन अक्टूबर तक हो सकती है तैयार। बड़ी खबर, भारत में जल्द वापसी कर सकता है PUBG, चीन से सारे नाते तोड़ने को तैयारी में है कंपनी। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर देना होगा भारी जुर्माना। सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े बचा सकते हैं कोरोना से, वैज्ञानिक ने कहा। SBI, POM, IOB ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, बैंकों ने किया ये बड़ा फैसला। एक से ज्यादा है पैन कार्ड तो मुसीबत में पड़ सकते हैं आप, भरना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक और सही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप तो जानते ही हैं इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं और जितना प्यार हमें देते हैं, हमें इन सब चीजों का एहसास है। लेकिन उसके लिए आप बस नीचे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और उसी के साथ आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा एक लाल सब्सक्राइब बटन, उसे भी जरूर दबाइएगा। फिर आपको वहाँ पर नजर आएगा एक बेल आइकन, अगर आप उसे भी दबा देंगे तो आपको चैनल पर आने वाली हर एक न्यूज, सभी ताजा जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। देश में लगातार 2 दिनों तक 90,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद मंगलवार को थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को 75,809 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 42,80,000 से ज्यादा हो गई। लेकिन राहत की बात तो ये है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जानकारी के हिसाब से अभी तक 33,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72,775 हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच सरकार दोबारा राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसका पूरा फोकस नॉन सैलरीड, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारी हो सकते हैं। इससे नौकरी और कारोबार में मदद मिलने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार मानती है कि कोरोना महामारी के कारण नॉन सैलरीड, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई की शुरुआत में ही आर्थिक राहत पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इसमें कृषि सेक्टर, MSME, करदाता सहित अन्य सेक्टर्स के लिए अलग अलग पैकेजेस का आवंटन भी किया गया था। भारतीय सेना ने एक बार फिर से चीनी चालबाजियों के झूठ की पोल खोल दी है। चीन ने दावा किया था कि भारतीय सेना की ओर से LAC पर फायरिंग की गई। अब भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर चीन के दावे को खारिज किया। सेना ने कहा, भारतीय सेना ने ना तो LAC पर किसी तरह के आक्रामक कदम नहीं उठाए हैं, फायरिंग चीन की तरफ से हुई है। भारतीय सेना ने बयान जारी करके कहा, भारत सीमा पर सेना की शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन हालात को बिगाड़ने वाली और उकसाने वाली कार्यवाही कर रहा है। भारत ने LAC को कभी क्रॉस नहीं किया। फायरिंग समेत भारत ने कोई भी आक्रामक कार्यवाही नहीं की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर मंगलवार को निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने खबर शेयर करते हुए सरकार और PM पर हमला किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी निजीकरण, कोरोना वायरस महामारी, बेरोजगारी, लटकी हुई सरकारी परीक्षाओं, अर्थव्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार पर वार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरी दुनिया बेहाल है। चीन पर लगातार आरोप लग रहे हैं
कि उसने वायरस से निपटने में प्रभावी रूप से कदम नहीं उठाए और इसे लेकर दुनिया में जानकारी छिपाई है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर से अपने ऊपर इस तरह के आरोपों का खंडन किया। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने मंगलवार को कहा, चीन ने कोविड-19 के प्रकोप पर एक खुले और पारदर्शी तरीके से काम किया और इसने ठोस प्रयास किए जिससे दुनिया भर में दसियों लाख लोगों को महामारी से बचाने में मदद मिली। शी ने कहा कि चीन महामारी के दौरान विकास की ओर लौटने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में पबजी मोबाइल बैन कर दिया है। पबजी कंप्यूटर का वर्जन बैन नहीं हुआ है क्योंकि पबजी पीसी में चीन का स्टेक नहीं है। पबजी मोबाइल में चीन की कंपनी टेंसेंट का बड़ा स्टेक है, या फिर यूं कहे कि पबजी मोबाइल टेंसेंट का ही है। अब भारत में बैन होने के बाद जो पबजी की मेन साउथ कोरियन कंपनी है पबजी कॉर्पोरेशन, वो भारत में टेंसेंट से अलग हो रही है। पबजी कॉर्पोरेशन ने तय कर लिया है कि अब भारत में पबजी मोबाइल के लिए टेंसेंट को ऑथराइज्ड नहीं करेगी, यानी अब भारत में पबजी मोबाइल का पब्लिशर टेंसेंट नहीं होगा। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर हमला बोलते हुए कहा, वो लोग वैक्सीन को लेकर लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो वो लोग कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी होगी। दोस्तों, वीडियो में भी और भी खबरें बाकी हैं। ये मत सोचिएगा कि वीडियो अभी खत्म हो गई है। अभी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपके राज्य में मौसम का हाल क्या है। मॉनसून का असर देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। मॉनसूनी असर वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून के सुस्त रहने का अनुमान जताया है। भूमि विज्ञान मंत्रालय ने बताया है कि 11 सितंबर तक कर्नाटक, केरल और माहे के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 9 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश सामान्य से भी नीचे रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद और आसपास के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद और हरियाणा के पलवल और नूह में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। कल दिल्ली में डीजल का दाम 21 पैसे घटकर सस्ता हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 82.08 और डीजल 73.16, मुंबई में पेट्रोल 88.73 और डीजल 79.69, चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.48, कोलकाता में पेट्रोल 83.57 और डीजल 76.66 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी की टीम ने आज डोजियर तैयार कर लिया है। इस डोजियर में करीब 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं, जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती के पास मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले हैं। एनसीबी के इस डोजियर में कार्टेल ए, कार्टेल बी, सी के हिस्से में इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं। एनसीबी को इन नामों का खुलासा शौविक और रिया ने किया है। अब एनसीबी की ओर से जल्द ही इन सभी को समन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अभी इस लिस्ट को एनसीबी के सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कई एक्सपर्ट सर्दी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा होने की बात कह चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हो सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर 2021 मार्च में आए। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर बेन न्यूमन ने कहा है कि सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े जैसे कि स्कार्फ, ग्लव्स, पर्सनल पीपीई किट की तर्ज पर लोगों को कोरोना से बचाने में मदद कर सकते हैं। प्रोफेसर न्यूमन ने ब्रिटेन को लेकर कहा है कि हो सकता है कि अगले साल मार्च से पहले ही कोरोना की दूसरी लहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सर्दी में तापमान घटने की वजह से इस बात की संभावना है कि लोग घरों में रहें और ये वक्त कोरोना के लिए मिनी क्वारंटीन जैसा होगा। रेलवे स्टेशन पर मास्क न लगाना अब आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से भारतीय रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी। किसी भी मुसाफिर के बिना मास्क के पाए जाने पर सीधा 500 रुपए का जुर्माना होगा। हालांकि ये रकम राज्य सरकार के फंड में जा रही है और चालान काटने का काम जेआरपी कर रही है। जेआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस राज्य की पुलिस होती है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन पर तैनात होती है। रेलवे फिलहाल देश भर में 203 ट्रेन चला रही है और 12 सितम्बर से 80% और स्पेशल ट्रेनें और शुरू होने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
वोडाफोन आइडिया एक नए ब्रांड नेम के साथ अब उपलब्ध होगा। अब इसे वी कहा जाएगा। कंपनी ने एक इवेंट के दौरान नए ब्रांड नेम और लोगो का ऐलान किया। वी फॉर वोडाफोन, आई फॉर आइडिया। भारत में मर्जर के बाद भी अब तक दोनों कंपनियां अपने अपने नाम से ही काम कर रही थी, लेकिन अब इसमें बदलाव देखा जाएगा। वोडाफोन इंडिया लिमिटेड अब वी हो गया है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वी फ्यूचर रेडी है और अब इसी एक ब्रांड नेम के तहत दोनों कंपनियां बिजनेस करेगी। कंपनी ने कहा कि 4G के साथ साथ कंपनी के पास 5G रेडी टेक्नोलॉजी भी है। SBI, BOM, IOB ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी धन की सीमांत लागत कम कर दी है। इन दोनों बैंकों ने MCLR 0.10% तक घटा दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1 साल और 6 माह के कर्ज पर MCLR क्रमशः 7.40% से घटाकर 7.30% और 7.30 से घटाकर 7.25% कर दिया, जो सोमवार से लागू हो चुकी है। इससे पहले SBI ने भी रिसेट फ्रीक्वेंसी को 1 साल से घटाकर 6 महीना किया। फिलहाल SBI का 1 साल का MCLR 7% और 6 महीने का MCLR 6.95% है। इससे अब ग्राहकों को पहले से कम लागत पर लोन मिल पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर हर जरूरी काम में पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसी के जरिए बैंक वाले आपके अकाउंट की पूरी डिटेल्स तक चेक कर सकते हैं, मगर एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी माना जाता है। अगर आपने गलती से 2 पैन बनवा लिए हैं तो आज एक सरेंडर कर दे, वरना आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर इस झंझट से आप बचना चाहते हैं तो NSDL की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू पैन कार्ड और एंड चेंजेस और करेक्शन इन पैन डाटा पर लिख करें और फॉर्म को सबमिट करें। आप ऑफिस जाकर भी इसकी हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जिस पैन को कैंसिल करवाना है उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें, इससे आपका पहला वाला पैन कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और खबरों का ये सिलसिला आपके लिए यूं ही जारी रहेगा। लेकिन आप इसी तरह से इन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नजर आ रहे उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक ये खबरें पहुंचती रहे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मेक श्योर आप अपना नाम नीचे मेंशन करें और अपने विचार भी। धन्यवाद।